हेलो डियर्स, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट 2। हमने अपनी लास्ट वीडियो में एडम स्मिथ की थ्योरी के बारे में पढ़ा था। आज हम माल्थus थ्योरी के बारे में जानेंगे। थॉमस रॉबर्ट माल्थस के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। 1766 से 1834 तक इनका जीवन काल रहा है। एडम स्मिथ की तरह ही माल्थस भी एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने एक बुक लिखी थी एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। तो उनको जो फेमस हुए थे वो थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन की वजह से वो फेमस हुए थे। उनके 2 व्यूज़ दिए गए हैं इस बुक में, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन एंड इफेक्टिव डिमांड। देखते हैं माल्थस अपनी इस थ्योरी के बारे में क्या कहते हैं। माल्थस वाज ओनली क्लासिकल टू एम्फेसाइज इम्पोर्टेंस ऑफ डिमांड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट। देखिए, हमने और जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे जैसे कि एडम स्मिथ हैं, उन्होंने सप्लाई साइड को लिया था। जैसे कि अगर किसी भी इकोनॉमी की अगर आप डेवलपमेंट चाहते हैं तो उन्होंने सप्लाई साइड को लिया था, लेकिन माल्थस ने डिमांड फैक्टर को लिया था। टू जनरेट फंड फॉर डेवलपमेंट माल्थस किस पर फोकस करते हैं कि लैंडलॉर्ड सेविंग करें और कैपिटलिस्ट क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करें और वो इन्वेस्टमेंट करें। उन्होंने बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दिया, देयर इज़ अ इम्बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ फूड सप्लाई। माल्थस कहते हैं कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन जो हमारी फूड सप्लाई है, फूड प्रोडक्शन इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा। तो उन पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा करने के लिए, उनकी फूड डिमांड को पूरा करने के लिए सोर्सेज इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे, तो उनके बीच में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। माल्थस कहते हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन रेट पर, जैसे कि 1 2 4 16 64, लेकिन फूड सप्लाई किस रेट पर हो रही है, अर्थमेटिक रेट पर हो रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर हो रही है, जैसे कि 2 5 8 11। देखिए, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है ज्योमेट्रिक रेट पर, लेकिन फूड बढ़ रहा है हमारा अर्थमेटिक रेट पर। तो इतनी सारी पॉपुलेशन की फूड डिमांड को पूरा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो उन्होंने अपनी बुक दी थी एन एस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जो पब्लिश हुई थी 1798 में, और प्रोग्रेस ऑफ वेल्थ उनकी सेकंड बुक थी जो पब्लिश हुई थी 1820 में। एज द फूड सप्लाई इन अ कंट्री इंक्रीज द पीपल विल प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन। माल्थस क्या कहते हैं, जैसे किसी कंट्री में फूड सप्लाई बढ़ती है, मतलब कि जो फूड सोर्सेज है वो इंक्रीज़ होते हैं, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं क्योंकि उनकी डिमांड को पूरा हो रहा है, उनको सभी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, सभी सोर्सेज मिल रही हैं, तो वो लार्ज फैमिलीज़ होती हैं वो। दिस वुड इंक्रीज द डिमांड फॉर फूड, तो फूड की डिमांड बढ़ जाती है। तो फूड की डिमांड बढ़ने से क्या होता है, फूड पर पर्सन, मतलब कि एक पर्सन को जितनी फूड की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो कम हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का उतना मेंटेन नहीं रह पाता। तो पॉपुलेशन को चेक करने के लिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए माल्थस ने 2 चेक्स बताए हैं, प्रिवेंटिव चेक एंड पॉजिटिव चेक। प्रिवेंटिव चेक दैट आर अप्लाइड बाय मैन, मतलब कि प्रिवेंटिव चेक ऐसे चेक्स जो मैन खुद अपनी कोशिश करके पॉपुलेशन को वो कंट्रोल कर सकता है, मैन अडॉप्ट कर सकता है। जैसे कि फैमिली प्लानिंग, ज़्यादा बच्चे पैदा ना करना, 1 बच्चा हो जाए 2 बच्चे हों, लेट मैरिज, सेलिबेसी ब्रह्मचर्य का पालन करना। माल्थस कहते हैं कि अगर प्रिवेंटिव चेक्स को अडॉप्ट किया जाता है तो मैन काइंड को माइजरी सिचुएशन से बचाया जा सकता है। दूसरा है पॉजिटिव चेक अप्लाइड बाय नेचर, मतलब कि अगर इंसान खुद की तरफ से कोशिश नहीं करता, पॉपुलेशन बढ़ने से नहीं रोकता, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उनका अंधाधुंध उनका यूज़ किए जा रहा है, तो फिर नेचर अपना इंटरफेयर करती है, नेचर कंट्रोल करती है पॉपुलेशन को। जैसे कि पॉवर्टी, गरीबी आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, खतरनाक डेडली डिसीजेज आ जाती है, कहीं वॉर हो जाता है, फ्लड आ जाता है, स्टारवेशन फैल जाती है, भुखमरी फैल जाती है, कहीं सूखा पड़ जाता है, कहीं ज़्यादा फ्लड आ जाती है। शॉर्टन ह्यूमन लाइफ एंड इंक्रीज डेथ रेट। अब जब नेचर इंटरफेयर करती है तो क्या होता है, अगर जैसे कि फ्लड आ गया, भुखमरी फैल गई, तो इससे ह्यूमन लाइफ शॉर्टन हो जाती है और डेथ रेट इंक्रीज होती है। अगर मैन ने इन प्रिवेंटिव चेक्स को अडॉप्ट नहीं करता, मतलब कि कोशिश नहीं करता, पॉपुलेशन को बढ़ने से नहीं रोकता, तो गवर्नमेंट मैं कह रही हूँ,
तो नेचर अपने आप इंटरफेयर करती है, तो पॉजिटिव चेक अपने आप ऑपरेशन में आ जाती हैं। जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाता है, तो भूखमरी फैल जाती है, कोई ना कोई बीमारी आ जाती है, फ्लड आ जाता है। तो प्रिवेंटिव चेक, माल्थस कहते हैं कि प्रिवेंटिव चेक क्या है, ज़्यादा सही तरीका है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का देन पॉजिटिव चेक्स। तो माल्थस थ्योरी का हम एक डायग्राम रूप में इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ, फूड प्रोडक्शन जीपी रेट पर इंक्रीज हो रही है, एपी रेट पर इंक्रीज हो रही है, तो रिजल्ट क्या रहता है, इम्बैलेंस हो जाता है। तो पॉपुलेशन को चेक किया, कंट्रोल किया जा सकता है पॉजिटिव चेक से एंड प्रिवेंटिव चेक से। एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट दिया है माल्थस ने, माल्थुसियन कैटास्ट्रॉफ। माल्थुसियन कैटास्ट्रॉफ को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि माल्थुसियन चेक, माल्थुसियन ट्रैप, माल्थुसियन स्पेक्टर एंड माल्थुसियन क्रंच। तो ये क्या है, एक प्रेडिक्शन है, माल्थस ने क्या लिया, अंदाजा लगाया है दैट अ ग्रोइंग पॉपुलेशन विल सून आउटपेस द प्लैनेट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैपेसिटी। जैसे कि पॉपुलेशन इतना इंक्रीज हो रही है जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन पर, बट फूड इंक्रीज हो रहा है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन पर। तो एक टाइम ऐसा आएगा, उन्होंने प्रेडिक्शन किया है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरी धरती पर, पूरी प्लैनेट पर जो फूड सप्लाई है पूरी पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा नहीं कर पाएगी। इन अदर वर्ड्स, एट सम पॉइंट इन द नियर फ्यूचर, आने वाले टाइम में देयर विल बी फॉर टू मैनी पीपल, इस धरती पर इतने सारे लोग हो जाएंगे कि फूड उनको खिलाने के लिए खाना कम पड़ जाएगा, तो अनरेस्ट हो जाएगा। जैसे कि ये पॉपुलेशन की कर्व है और ये है हमारी प्रोडक्शन की। पॉपुलेशन तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन हमारा जो फूड है वो कांस्टेंट है। तो जहाँ पर ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ये कौन सा क्या है, हमारा माल्थुसियन कैटास्ट्रॉफ। लेकिन इस पॉइंट के बाद देखते हैं पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है, पॉपुलेशन तो बहुत ग्रो कर रही है, लेकिन फूड कांस्टेंट है, तो दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा क्या है, गैप है। तो ये वाली क्या है, सिचुएशन आ सकती है, ऐसा माल्थुसियन ने प्रेडिक्ट किया है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।